हेलो, कैसे हो आप सभी। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग, मैं हूँ तीखी मिर्ची 12 मेरे चैनल का नाम है। और मैं हमेशा भगोड़ी के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ और अब भगोड़ी के खिलाफ ही आवाज़ उठाऊंगी। और आज भी मैं एक मुद्दा लेके आई हूँ, वो है हमारे हिंदुस्तान से इलीगल घुस गया हिंदुस्तान का लड़का एक पाकिस्तान इलीगल तरीके से घुस गया। जैसे इलीगल तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई थी, पर फर्क देखिए, दोनों में फर्क। और कार्रवाई देखिए, कितनी जल्द कार्रवाई की है, कितनी जल्द कार्रवाई की है। सीमा भगोड़ी को आजाद छोड़ दिया गया है। वो आवारा की तरह मुजरा अय्याशियां सब कुछ कर रही है। और हमारे हिंदुस्तान का लड़का पाकिस्तान में जो इलीगल तरीके से घुस गया है, और उसके खिलाफ देखिए पाकिस्तान की सरकार ने कितनी जल्द कार्रवाई की है। और आज उसके उसके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हो गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी चालू हो गई है। और देखिए, अगर वो तो सरकार के ऊपर है कि उसको डिपोर्ट करती है, कि उसको सजा देती है, वो तो वहां की सरकार जानती है, हम नहीं जानते। पर ये देखिए कि भाई काम कितनी जल्दी तेजी से हो रहा है। तो सीमा भगोड़ी को तो इतना आजाद छोड़ दिया हमारी सरकार ने, जो हम लोग इतनी आवाज, इतनी गुहार अपनी सरकार से लगा रहे हैं, उसके खिलाफ तो कोई भी काम और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। भगोड़ी के खिलाफ तो बहुत आवारों की तरह छोड़ दिया है। पर हाँ, जो बादल बादल नाम का, बाहर मत लेके जा, जो बादल बादल नाम का लड़का जो पाकिस्तान में इलीगल तरीके से घुस गया था, उसके खिलाफ बहुत जल्दी कार्रवाई हुई। और कानून सबके लिए एक जैसा और एक बराबर होना चाहिए, ये बात सच है। तो हम भी अपनी सरकार से यही बार बार विनती करते हैं कि सीमा भगोड़ी के खिलाफ भी कार्रवाई करें, उसके खिलाफ भी जांच करें। और जांच तो बहुत हो गई, जांच अब खत्म करें और सीमा भगोड़ी को सजा दें, उसको जेल में डालें। जैसे बादल को जेल में डाल रखा है, तो सीमा भगोड़ी को इतना आजाद क्यों छोड़ रखा है? उसको सजा क्यों नहीं दी? 2 दिन भी उसने जेल में नहीं काटे। जैसे 2 महीने तक वो आजाद चोरों की तरह छुपी छुपी रहती गई। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद वो जमानत पे तुरंत ही, अभी सुबह पकड़ा, शाम को जमानत हो गई उसकी, जमानत पे तुरंत बाहर भी हो गई। और फिर उसके बाद अभी तक वो, उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हुई। और बादल के खिलाफ एक दिन में ही कार्रवाई हो गई। बादल के खिलाफ एक दिन में ही कार्रवाई हुई। बादल के परिवार वाले रो रहे, सीमा के तरफ से कौन रो रहा है? कोई नहीं रो रहा, सब बहुत खुश हो गए। सीमा भगोड़ी को इंडिया में भेज के वहां के उसके परिवार वाले लोग बहुत खुश हो गए। सीमा के, उसके बाप, उसकी माँ तो, उसका बाप तो है ही नहीं, उसका भाई, उसकी बहन है, सब बहुत खुश है। उनको पता है वहां से पाकिस्तान से गंद इधर आ गया, तो वो क्यों नहीं खुश होंगे? वो तो बहुत खुश हैं। पर एक हमारी सरकार को देखो और वहां की सरकार को देखो। बादल को डिपोर्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कितने उस पे चार्ज लगेगा, वो तो वो बादल ही वो करेगा। पर हाँ, कुछ भी है, काम बहुत अच्छा किया। उसके खिलाफ उसको पकड़ा गया, उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई की। आगे से कोई भी बंदा इलीगल तरीके से घुसने के लिए 4-50 बार सोचेगा, लाख बार सोचेगा, लाख बार सोचेगा हम घुसे कि नहीं घुसे। उसने क्या देखा कि सीमा हैदर हमारे हिंदुस्तान में घुस गई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे मैं भी घुस जाऊंगा। सीमा भगोड़ी ने सबको रास्ता दिखाया है। तो हम अपनी सरकार से यही उम्मीद करते हैं, यही विनती करते हैं कि जागो सरकार, जागो, अब तो जागो। अभी तो एक बादल गया है, पता नहीं कितने जाएंगे इलीगल तरीके से और कितने आ जाएंगे, क्योंकि सीमा भगोड़ी ने ये बात पहले भी बोली थी। अभी तो पाकिस्तान में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान आना चाहती है, वो भी इलीगल तरीके से। ये सीमा हैदर की जुबान है, ये सीमा हैदर की जुबान है। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है और बार बार विनती है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें और इसको सजा दें, सीमा भगोड़ी को सजा दें। क्योंकि इसकी जांच हो गई है, बहुत टाइम लग गया है। अब इसके खिलाफ तो बस सिर्फ कार्रवाई होनी बाकी है। और इसके खिलाफ हमारी सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसके खिलाफ हमारी सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए और बहुत जरूरी करनी चाहिए। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के बार बार विनती है कि प्लीज इसको सजा दे, सीमा भगोड़ी को सजा दे। और बादल को छुड़वाने की, उनके माँ बाप से मिलवाने की, क्योंकि बच्चा है, छोटा बच्चा है, ज्यादा उम्र का नहीं है, गलतियां बच्चों से ही होती है। पर 4 बच्चों की अम्मा से कोई गलती नहीं, उसने जानबूझ के क्या, क्योंकि वो मिचोर है, वो 4 बच्चों की माँ है। वो छोटा लड़का है, इतना बड़ा समझदार नहीं है, 24-25-35 साल का लड़का नहीं है वो इतना बड़ा लड़का नहीं है जो उसमें इतनी समझदारी आएगी। पर भगोड़ी में बहुत समझदारी थी। वो तो कह रही मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं तो अनजाने से घुस गई, मैं तो उससे घुस गई। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जानबूझ के घुसी हमारे हिंदुस्तान में, जानबूझ के घुसी वो हमारे हिंदुस्तान में। और उस घुसने के बाद उसने जो गंद मचाया, जो छिचोरापंती कराया, तो वो ही जानती है वो।
उसने कितना गंद फैलाया और कितना कितना गंद फैलाया और कितना काम किया। तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए उसको, और भगोड़ी को सजा मिलनी भी चाहिए। और बादल को अपने हिंदुस्तान, उसके परिवार वालों को मिलवा देना, डिपोर्ट, उस पाकिस्तान वाली सरकार को बादल को डिपोर्ट कर देना चाहिए। बादल को डिपोर्ट हिंदुस्तान कर देना चाहिए। और भगोड़ी को, हमारी सरकार को भगोड़ी को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो इलीगल तरीके से आई है, 4 बच्चों को लेके आई है। या उसको डिपोर्ट करे पाकिस्तान, या इसको सजा दे। हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की सरकार भी तो काम कर रही है ना, पाकिस्तान की सरकार भी तो काम कर रही है ना। तो हमारी सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? हमारी सरकार क्यों उसको डिपोर्ट नहीं कर रही है? आखिर कब तक उसको डिपोर्ट नहीं कर रही है और क्यों नहीं कर रही है? अब तो हमारी सरकार को काम करना चाहिए। अभी तो एक बादल आया है, पता नहीं कितने कितने लोग अभी हमारे हिंदुस्तान में घुस जाएंगे ऐसे इलीगल तरीके से, और कितने ही पाकिस्तान में घुस जाएंगे। सब प्यार का ड्रामा, तो ये सब ड्रामा चालू रहता है और हमेशा चालू करते रहते हैं। ऐसे तो कितने लोग आएंगे और कितने लोग जाएंगे, अनगिनत गिनती है, अनगिनत गिनती है हिंदुस्तान के लोगों, पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के लोगों की। जो पाकिस्तान के लोगों से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के लोगों से प्यार करते हैं। और इलीगल तरीके से सीमा हैदर ने सबको रास्ता दिखा दिया है। सीमा हैदर ने इलीगल आने का सबको रास्ता दिखा दिया है। सीमा हैदर ने सबको बोल दिया है, भाई आप भी आओ और आप भी आओ और आप भी आओ। तो सब अब आने और जाने लग गए हैं। प्यार का सब खेल चालू हो गया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का खेल चालू हो गया है। और सबने, सीमा हैदर ने सबको बता दिया, मैं वहां से आई थी, ऐसे आई थी, वैसे आई थी, ऐसे जाना और वैसे आना। तो अगर सीमा हैदर के हमारे खिलाफ, हमारी सरकार सीमा हैदर के खिलाफ पहले ही इतनी कार्रवाई कर लेती, तो शायद पहली बार में ही ये लड़का समझ जाता कि मुझे ऐसे अंदर नहीं जाना चाहिए। सीमा हैदर के साथ जो सजा हुई तो वो कहीं मेरे साथ ना हो, उसके मन में डर बैठता। पर हमारी सरकार ने तो ऐसा कुछ भी उसके मन में डर नहीं बिठाया। हमारी सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया सीमा भगोड़ी को कि सजा दे, जेल डाले या कुछ काम करे। तो भाई उसके अंदर डर तो है ही नहीं, उसके अंदर का डर बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया है। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, भगोड़ी को सजा दें। और बादल जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में घुस गया है, उसको अपने बच्चों के, अपने उसके माँ बाप के पास उसको डिपोर्ट करें और भगोड़ी के खिलाफ कार्रवाई करें। जो कोई भी जाने के, पाकिस्तान जाने के लिए 10 बार लाख बार सोचेगा। अगर वो पाकिस्तान जाने की सोचेगा तो वो लाख बार पहले सोचेगा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, और हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से घुसूं कि नहीं घुसूं। तो हमारी सरकार से और हमारी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई हो, सीमा हैदर को सजा दे। और जो बादल, पाकिस्तान का लड़का, हिंदुस्तान का लड़का बादल जो पाकिस्तान में इलीगल तरीके से घुस गया है अनजाने से, वो वाकई में अनजाने से घुसा, पर भगोड़ी अनजाने से नहीं घुसी। वो बच्ची नहीं है, वो बहुत समझदार और बहुत मिचोर है, वो 4 बच्चों की माँ है। तो गाइस, मेरी यहीं तक की वीडियो थी, और अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। बादल को डिपोर्ट किया जाए। बादल छोटा लड़का है, समझदार नहीं है, मिचोर नहीं है। सीमा हैदर मिचोर है, समझदार है, 4 बच्चों की मां, और गंदा खेल खेल के दिखा रही है। हमारी सरकार को उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए। और मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। ओके बाय सभी को, बाय।